अलवर की अरावली पहाड़ियों में बसे सरिस्का टाइगर रिजर्व की धरती एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंज रही है। कभी बाघों से खाली हो चुके इस अभयारण्य में अब बाघों की संख्या 50 के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो राजस्थान की वन्यजीव संरक्षण इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस सफलता के साथ अब नई चुनौतियां और संरक्षण की गंभीर जिम्मेदारियां भी सामने है। एक रिपोर्ट। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरिस्का में बाघों की संख्या अब 50 के पार पहुंच गई है, जिनमें कई नवजात शावक भी शामिल हैं। परंतु विशेषज्ञ मानते हैं कि बाघों की बढ़ती संख्या के साथ हैबिटेट की सीमाएं अब बड़ी चुनौती बन रही हैं। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में 17 से अधिक मानव बस्तियां हैं, जो जंगल के भीतर और किनारों पर मौजूद हैं। इन बस्तियों का अस्तित्व न केवल बाघों के मूवमेंट को बाधित करता है, बल्कि मानव वन्य जीव संघर्ष को भी बढ़ाता है। सरकार ने अब तक करीब आधे गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन विस्थापन की धीमी गति बाघों के स्वतंत्र क्षेत्र विस्तार में रुकावट बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले 3 वर्षों में ग्राम विस्थापन पूरा कर लिया जाए, तो सरिस्का की वहन क्षमता 70 से अधिक बाघों तक बढ़ाई जा सकती है। बढ़ती बाघ आबादी के अनुरूप शिकार प्रजातियों का संवर्धन भी आवश्यक है। वर्तमान में सरिस्का में चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअर की संख्या में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। वन अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे ग्रासलैंड का कम होना और जूली फ्लोरा जैसी विदेशी वनस्पतियों का फैलाव मुख्य कारण है। वन विभाग की टाइगर कंजर्वेशन प्लान रिपोर्ट के अनुसार अगले चरण में ग्रासलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें स्थानीय घास प्रजातियों जैसे दूब, सवां, धामण और हरियाली को पुनर्स्थापित किया जाएगा, ताकि शाकाहारी प्रजातियों को पर्याप्त चारा मिल सके। सरिस्का में गर्मी के मौसम में जल संकट एक स्थायी चुनौती है। वर्तमान में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वाटर पॉइंट्स क्रियाशील हैं, लेकिन इनमें से कई मौसमी स्रोतों पर निर्भर हैं। वन विभाग ने जल वन अभियान के तहत माइक्रो वाटरशेड स्ट्रक्चर और सोलर चालित पंप सेट लगाने की योजना शुरू की है, ताकि जल की सतत उपलब्धता बनी रहे। जून से अगस्त के बीच रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी रोकने और तालाबों को गहराई देने की कार्य योजना तैयार की गई है। यह न केवल बाघों बल्कि छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के लिए भी जीवन रेखा साबित होगी। पिछले वर्ष सरिस्का में शुरू किया गया स्लोथ बियर पुनर्स्थापना कार्यक्रम अपेक्षित सफलता नहीं दे सका। अब तक 3 भालुओं को छोड़ा गया था, जिनमें से 2 ने जंगल में स्थिरता नहीं दिखाई और एक को वापस निगरानी क्षेत्र में लौटाना पड़ा। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार अभी पर्यावरणीय कैरिंग क्षमता और भोजन की उपलब्धता का संतुलन आवश्यक है, तभी इस परियोजना को दोबारा सफल बनाया जा सकता है। सरिस्का के लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर इको टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें सिलीसेड झील, हनुमान मंदिर, सरिस्का महल और कालाका टोप तक नए सफारी रूट विकसित किए जाएंगे। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और साइलेंट सफारी कॉरिडोर पर भी चर्चा जारी है, ताकि वाहनों का दबाव कम किया जा सके और वन्य जीव सुरक्षा बनी रहे। इस योजना से स्थानीय ग्रामीणों को होम स्टे, गाइडिंग और हैंडीक्राफ्ट बिक्री से आय के अवसर मिलेंगे। सरिस्का की सफलता अब केवल बाघों की संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के समग्र संरक्षण से मापी जाएगी। राज्य सरकार सस्टेनेबल सरिस्का मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण विकास, जिम्मेदार पर्यटन तीनों स्तंभ शामिल हैं। यदि यह संतुलन साधा गया, तो सरिस्का न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श टाइगर कंजर्वेशन एवं इको टूरिज्म मॉडल बन सकता है, जहां बाघों की दहाड़ और ग्रामीण विकास दोनों साथ साथ गूंजेंगे। कभी बाघ विहीन हो चुका सरिस्का टाइगर रिजर्व आज 50 बाघों की शरण स्थली है। शानदार वहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन काम हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर गाँव का विस्थापन, ग्रासलैंड का विकास, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट जैसे बहुत सारे काम होने हैं। अन्यथा सरिस्का जिस गति से आगे बढ़ना था, उस गति पर कभी भी ब्रेक लग सकते हैं। बाघों की बढ़ती आबादी भी एक चुनौती बन गई है कि उनका किस तरह से संतुलन किया जाए। इसलिए बेहतर होगा कि सरिस्का के अंदर गांव विस्थापन के काम जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।